बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com। आज हम बात करेंगे कि मार्केट 94,000 अब यहाँ पे क्या हिकमत अमली हो सकती है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मार्केट अपने हाई पे 94,000 और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए, पहले जब मार्केट 45,000 46,000 से चली तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हाई थे और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी एक रैली आई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने की वजह से। फर्टिलाइज़र सेक्टर के स्टॉक्स भी बढ़े क्योंकि फर्टिलाइज़र की बोरी की कीमतें डबल हो गई तकरीबन। अब ये है कि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स चूँकि कम हो रहे हैं तो अब इस चीज़ की तेज़ी है और इंटरेस्ट रेट्स कम होने के जहाँ ट्रेड और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और इसका हम असर देखेंगे 5-6 महीनों में, अगले मार्च या फाइनल क्वार्टर में, जो कि यानी जो ईयर एंड होता है जुलाई टू जून का। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की एंटिटीज़ हैं वहाँ पे इसका असर पहले आ रहा है और इसमें एक जो बुनियादी नुक्ता है वो वही है कि जो गैस की जब से कलेक्शंस बेहतर हुई हैं सुई नॉर्दर्न की तरफ से और सुई सदर्न की तरफ से, तो इस वजह से हमने देखा कि जो बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनियां OGDC और PPL, उसमें हमने जो है एक लोगों का इंटरेस्ट देखा और हम देख सकते हैं कि ग्रो के पेपर के नताइज पिछले सालों से कम हैं, लेकिन अब चूंकि इनको पैसे मिल रहे हैं, इनकी लिक्विडिटी बेहतर हुई है और ये चीज़ हमने क्वार्टर के डिविडेंड्स में भी देखी। तो ये है कि अभी भी ये तकरीबन 3-3, 4-4 के मल्टीपल पे OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम चल रहे हैं। और इसमें यह है कि मुल्क के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनका एक कतर का दौरा था, तो उस वहाँ से भी OGDC के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं जो हम मीडिया पे देखते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अहम चीज़ थी। इसी हवाले से माई पेट्रोलियम भी एक सबसे बड़ी इस वक्त मौजूदा, जो अगर हम देखें PPIS के डेटे में, तो गैस निकालने वाली कंपनी है और इसमें भी जो उनकी एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया गया था कि वो जो शेवा 2 यानी वज़ीरिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी, और उसके अभी तो चूँकि ताहाल अभी तक वो प्रोसेस में ही है, लेकिन हमने देखा कि मारी के अंदर भी लोगों का जो है वो की दिलचस्पी थी इन्वेस्टर्स की। और ये है कि मारी के जो पहले क्वार्टर के नताइज भी थोड़े से कम थे, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जूं प्रोडक्शन के नंबर्स में इजाफा होगा। छोटी छोटी डिस्कवरीज तो आती रहती हैं। अभी हमने देखा कि उठ से जो है वो चलना शुरू हो गया, यानी OGDC के अंदर उसमें एक पहलू था। तो बहरहाल ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा यानी ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं और इसमें दिलचस्पी रहेगी। तो ये एक चूँकि हाई वेटेड स्टॉक्स भी हैं तो इंडेक्स के हवाले से ये अहमियत इख्तियार कर गए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जहां हमने OGDC PPL की बात की, वहाँ पे ये है कि कराची इलेक्ट्रिक में भी इस वक्त काफ़ी दिलचस्पी है। इस हवाले से ये है कि 4 नवंबर को एक मल्टी ईयर टैरिफ का एक लेटर जो कि जनरेशन के हवाले से था वो आया, नेपरा की वेबसाइट पे अपलोड हुआ और इसमें यह है कि थोड़ा सा ये एक साइन ऑफ रिलीफ था कराची इलेक्ट्रिक के लिए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक काफ़ी वक्तों से मल्टी ईयर टैरिफ MYT जो है वो मांग रहा है। 3 लाइसेंसेस होते हैं, इनके पास जनरेशन का है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन TND का है। तो अब ये है कि इसी अगर हम इसमें देखें पस मंज़र में, तो सऊदी जो इन्वेस्टर्स का जो जहाँ विज़िट था, तो वहाँ पे ये है कि वज़ीर आज़म ने जो मौजूदा हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि इलेक्ट्रिक के मामलात जो हैं उनको हल किया जाएगा। तो इस हवाले से मीडिया पे ये चहमगोइयाँ थीं कि यानी नवंबर या दिसंबर में जो है वो मल्टी ईयर टैरिफ के जो लेटर्स हैं वो हो सकते हैं नेपरा की वेबसाइट पे, और इस हवाले से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो आ सकती है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक, इस पर तज्ज़ियाकार भी ये कहते हैं कि कुछ जो बॉटम लाइन होगी नेट अर्निंग्स या नेट प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें इजाफा हो जाएगा अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें मटेरियलाइज़ होती हैं मल्टी ईयर टैरिफ के हवाले से। तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें इस वक्त बज़
वर्ड चल रहा है तो मैं इस पे आपको आगाह करूँ, तो मैंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको आगाह किया। इसी हवाले से मैंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से भी बात की थी अपने पिछले प्रोग्रामों में। तो इसमें चूँकि इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे आ रहे हैं और आप 9 महीने के नताइज देखें तो फाइनेंशियल चार्जेस की एक बड़ी हिट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी में मौजूद है। तो पीटीसी जो है ज़ाहिर बात है अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं जैसे हो रहे हैं, और इसमें एक पहलू ये भी है कि जो पीटीसी कंसोलिडेटेड के अंदर जो इस वक्त जो ट्रांजैक्शन है टेलीनॉर की वो कंज्यूमेट होती हुई नज़र आएगी अगर अगले सालों में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं तो पीटीसी की भी जो इस वक्त अर्निंग्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आती। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। एक पाँचवीं गवर्नमेंट एंटिटी जिसको मैंने सोचा कि उस पे भी आज बात कर ली जाए, वो पाकिस्तान री इंश्योरेंस है। ये री इंश्योरेंस है, ट्रीटी इंश्योरेंस करते हैं। इस पे कभी हम सैर असल बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान री इंश्योरेंस जो है वो भी गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में मौजूद हैं। आप किताबें देखें और खुसूसन 9 महीने की किताबें देखें तो बहुत अच्छी यानी बहुत ही नोटिसेबल ईपीएस मौजूद है। इसका इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तकरीबन 4.5 बिलियन का इक्विटी मार्केट में है, और टोटल जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट वो तकरीबन 21 बिलियन का है। यानी डेट पोर्टफोलियो भी यानी जो टी बिल्स और पीआईबीज वगैरह होते हैं वो उसमें भी इनकी पोजीशंस होती हैं। तो अच्छी बैलेंस शीट और बड़ी अच्छी अर्निंग्स यानी पीएनएल इनकम स्टेटमेंट पाकिस्तान इंश्योरेंस की और हुकूमत की रडार पे है कि इस हवाले से इसमें जो है इसको मतलब प्राइवेटाइजेशन की किसी लिस्ट में मौजूद है। अक्सर इसमें मीडिया पे ये चीज़ आती रहती है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको आगाह करूं। मैंने कोशिश की कि 5 जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं इनके हवाले से बात करूं, क्योंकि इंडेक्स KC 100 के हवाले से ये अहमियत इख्तियार कर गए हैं इस वक्त। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं इनके मारूज़ात हमारी वेबसाइट scstrade.com के स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.